और इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ के रहे, जहां बीजेपी की आंधी में भूपेश बघेल की कुर्सी उड़ गई। कांग्रेस को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में न तो चुनाव से पहले किसी ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की थी, न ही मतदान के बाद किसी ने ऐसा आकलन किया। और तो और दावा तो यह किया जा रहा है कि खुद बीजेपी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की ही सरकार बनने का दावा कर रहे थे। लेकिन वोटों की गिनती के बाद सभी की भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई और उनके अहंकार को, उनके झूठे घोषणा को छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश को रिजेक्ट किया। सबने ये अनुमान लगाया था कि बीजेपी को पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें तो मिलेंगी, लेकिन जादुई आंकड़े के करीब पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाएगा। सभी एग्जिट पोल और विश्लेषक ये मान रहे थे कि कांग्रेस इस बार भी बहुमत हासिल कर लेगी। 90 सीटों वाली विधानसभा में 5 साल पहले बीजेपी को केवल 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसने 55 सीटें हासिल कर ली, यानी कांग्रेस से 40 सीटें छीन ली। जबकि कांग्रेस के खाते में पिछली बार 68 सीटों का प्रचंड बहुमत आया था, जबकि इस बार उसे सिर्फ 35 सीटें ही मिली, यानी पिछली बार से आधी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में जमकर जश्न मनाया। ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उसने 5 साल में 15 सीटों से प्रचंड बहुमत तक का सफर तय किया। और इस चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर पहुंच गया। रायपुर से सामने आई तस्वीरों में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रचंड जीत पर खूब जश्न मनाया। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो एक बार फिर बहुमत हासिल कर राज्य में सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी ने बड़े से बड़े जानकारों के अनुमान को भी गलत साबित कर दिया। छत्तीसगढ़ में नतीजे सामने आते ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार उत्तर, मध्य और दक्षिण सभी इलाकों में कांग्रेस को बड़े अंतर से हराया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के बीच सिर चढ़कर बोला। बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री के चेहरे का ही इस्तेमाल किया था। और यहां तक कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनाया। यही नहीं, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपने संकल्प पत्र का नाम ही छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी रख दिया। यानी भूपेश बघेल की साफ छवि के मुकाबले के लिए बीजेपी ने सीधा ब्रांड मोदी को पेश कर दिया। बीजेपी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गारंटी के नाम पर लड़ा था। और यहां तक कि बीजेपी के नेता भी छत्तीसगढ़ की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गारंटी योजना, माननीय मोदी गारंटी की जो उन्होंने दिया, उसका एक विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता में। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दर्जनों रैलियां की, जगह जगह जाकर लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए माहौल बनाया। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक कैंपेन किया। उन्होंने दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद समेत कई जगहों पर बड़ी रैलियां की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव ऐप, राज्य में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। इन मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री ने चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को बदल कर रख दिया। यह उनका ही जादू था कि जिस राज्य में कांग्रेस क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती दिख रही थी, वहां बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली इस शानदार जीत के लिए मोदी की गारंटी को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र ही इसी नाम से रखा था और बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में उसी का सबसे ज्यादा फायदा पार्टी को मिला। बीजेपी के मुताबिक मोदी की गारंटी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी लोगों का विश्वास हासिल किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वादे बीजेपी ने किए, उन पर मतदाताओं ने पूरा भरोसा जताया। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी। बीजेपी ने इस चुनाव में महतारी वंदन योजना का वादा किया था, जिसके तहत शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने की बात कही गई। इसके अलावा तेंदुपत्ता किसानों के लिए 4,500 रुपए सालाना का बोनस देने का वादा किया। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा भी किया गया। युवाओं के लिए 2 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया गया था। रसोई गैस के सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का ऐलान हुआ
और 18 लाख परिवारों को मकान देने का वादा भी प्रधानमंत्री की गारंटी में शामिल रहा। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच मोदी की गारंटी ने बड़ा असर दिखाया और इसी वजह से पार्टी ने बहुमत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी में सबसे अहम भूमिका आदिवासी समुदाय के वोटरों की रही, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय के मतदाताओं ने कांग्रेस को झोली भर भर कर वोट दिए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार चौथी बार सरकार बनाने से रोक पाई थी। लेकिन इस बार आदिवासी समुदाय के वोटों पर बीजेपी की खास नजर थी, इसीलिए तेंदुपत्ता की खेती करने वाले किसानों के लिए बोनस का वादा भी किया गया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी आदिवासी समुदाय के मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 33 पर आदिवासी समुदाय के मतदाताओं का असर रहता है। ये सीटें कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और उनके आसपास के जिलों की है। और इन सीटों पर कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह पटकनी दी थी। लेकिन इस बार मोदी का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कांग्रेस ने आदिवासी प्रभाव वाली 33 विधानसभा सीटों में 28 पर 2018 में कब्जा किया था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। जबकि इस बार उन 33 सीटों में बीजेपी की 3 सीटों से बढ़कर 20 हो गई, यानी उसे 17 सीटों का फायदा हुआ। जबकि कांग्रेस की सीटें 28 से घटकर 12 पे आ गई, यानी उसे 16 सीटों का नुकसान हुआ। और मोदी की मेहनत के दम पर ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने में कामयाब रही। बीजेपी को आदिवासी मतदाताओं का साथ तो मिला ही, इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में भी उसने खूब वोट बटोरे। जबकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 35 नक्सल प्रभावित इलाकों में आती हैं, जो बलरामपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, सूरजपुर और उनके आसपास के जिलों में मौजूद है। और इन सभी सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने हवा का ऐसा रुख बदला कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की सियासी तस्वीर ही बदल गई। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित इलाकों से बीजेपी का लगभग सफाया करते हुए 35 में 29 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन 35 सीटों में 18 सीटें जीत ली, यानी उसे 13 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान हुआ और वो 29 से घटकर 17 पर रह गई। और माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा ले डूबा। चुनाव से पहले ही ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव मामले में नाम उछलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि पर बड़ा दाग लग गया था, क्योंकि उससे पहले तक कांग्रेस भूपेश बघेल की छवि के नाम पर ही अपनी जीत पक्की मान रही थी। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भी यही संकेत दे रहे थे कि भूपेश बघेल अपनी साफ सुथरी छवि को लोगों के बीच भुनाने में कामयाब हो सकते हैं। जबकि चुनाव से पहले ही उनका नाम ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के मामले में सामने आया था। इस मामले की जांच कर रही ईडी ने दावा किया था कि महादेव ऐप से जुड़े लोगों ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचाए, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेरा। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले महादेव ऐप मामले ने कांग्रेस की इतनी किरकिरी करा दी कि पार्टी को चुनाव में उसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस चुनाव को कांग्रेस आसानी से जीतने का दावा कर रही थी, उसमें उसे करारी हार झेलनी पड़ी। और माना जा रहा है कि महादेव ऐप मामले की तरह ही गोबर घोटाला मामला भी भूपेश बघेल की छवि पर भारी पड़ा। इस योजना का ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में किया था, लेकिन बीजेपी ने इसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस सरकार को घेर लिया था। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगाना शुरू कर दिया था
कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये घोटाला बिहार में हुए चारा घोटाले से भी बड़ा है। माना जा रहा है कि ये मुद्दा भी इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी पड़ा, क्योंकि इसमें सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा जा रहा था। भूपेश बघेल की सरकार 2020 में गोधन न्याय योजना लेकर आई थी, जिसके तहत किसानों और गाय पालने वालों से गोबर खरीदकर उससे कई प्रोडक्ट बनाकर सरकार बेच रही थी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इसमें 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती रही, लेकिन जानकारों का मानना है कि गोबर घोटाले के आरोपों ने भूपेश बघेल सरकार की छवि को दागदार कर दिया और ये भी चुनाव के नतीजों पर असर डालने वाला एक बड़ा मुद्दा साबित हुआ।